व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। प्राप्ते नूतनवत्सरे प्रतिगृहं कुर्यात् ध्वजारोपणं स्नानं मङ्गलमाचरे भुजवरैः सार्धं सुपूजोत्सवम् देवानां गुरुयोषितां च विभवालङ्कारवस्त्रादिभिः सम्पूज्यो गणकफलं च शृणुयात् तस्मात् लाभप्रदम्। विक्रम संवत 2081 शालिवाहनीय शाके 1946 कलयुग के 5125 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,875 वर्ष शेष। वर्तमान समय में नर्मदा के उत्तर भाग में कालयुक्त नाम का संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। कश्यप के मत में कालयुक्त संवत्सर में सभी जीव सुखी रहते हैं, धन धान्य की पैदावार भी अधिक मात्रा में होती है। जगन मोहन के मत में इस संवत्सर में गायों में दूध प्रचुर मात्रा में होता है, वृक्षों में फूल और फल भी अधिक होते हैं, वर्षा भी अधिक होती है, पृथ्वी में अन्न भी अधिक होता है। गाय, भैंस, बैल, बकरियां, कांसा, तांबा आदि का व्यापार अधिक होता है, धान्य का संचय भी अधिक होता है। 12 युगों के बीच में दस्र नाम के युग में जिसके स्वामी शिव होते हैं, लोक व्याधि शारीरिक रोगों से युक्त रहते हैं। पृथ्वी अन्न और जल से पूर्ण रहते हैं। राजा लोग विषयों में आसक्त रहते हैं। शिव देवता होने से मनुष्य निर्दयी हो जाते हैं, चोर डकैत बढ़ जाते हैं, अग्निकांड का अधिक प्रसार होता है, पृथ्वी वैराग्य से युक्त हो जाती है। आश्विन नाम के गुरुवर्ष में पहली फसल गेहूं आदि जो है अच्छी मात्रा में होती है। संसार ज्वर आदि रोगों से व्याकुल रहता है। मंगलवार के संवत्सर के प्रारंभ होने के कारण मंगल ही इस वर्ष का राजा है, जिसके कारण जहाँ तहाँ अग्नि का भय रहेगा, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से जनता का विनाश होगा। चौर भय, युद्ध, उपद्रव, राजा और प्रजा में रोग और वियोग की पीड़ा से लोग पीड़ित रहेंगे। बादल वर्षा कम करेंगे और कहीं अतिवृष्टि के द्वारा, बाढ़ के द्वारा हानि होगी। इस वर्ष मंत्री शनि हैं। शनि के मंत्री होने से राजाओं में विनम्रता का अभाव रहेगा, परस्पर एक दूसरे के लिए दुखदायी बन जाएंगे। वर्षा के कम होने से राज्यों में सूखा पड़ेगा। धन के अभाव से जनजीवन में कष्ट रहेगा। पहली फसल के स्वामी मंगल के होने से 9 बादलों के बीच में वरुण नाम के मेघराज हैं, तो वरुण के मेघराज होने से सूर्य संबंधी विकार पृथ्वी में अधिक दिखाई देंगे। और 4 प्रकार के बादलों के बीच में आवर्तक नाम के मेघराज हैं, तो आवर्तक मेघराज के होने पर युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और चित्रवृष्टि होगी, कहीं बहुत वर्षा होगी और कहीं सूखा पड़ जाएगा और राज्य में लोग भयभीत रहेंगे। रोहिणी चक्र इस वर्ष संधि में पड़ा हुआ है, तो संधि में पड़ने से खंड वृष्टि होगी और समय का निवास वैश्य के घर में है और बैल इसका वाहन है। इस वर्ष विंशोप का 8 विश्वा और वर्षा 5 विश्वा, धान्य 11 विश्वा, घास फूस 5 विश्वा, शीत 13 विश्वा, तेज 17 विश्वा,
वायु 13 विश्वा, वृद्धि 15 विश्वा और विनाश 15 विश्वा, विग्रह 11 विश्वा, भूख 3 विश्वा, प्यास 9 विश्वा, नींद 15 विश्वा, आलस्य 15 विश्वा, उद्यम 13 विश्वा, शांति 15 विश्वा, क्रोध 13 विश्वा, दंभ 5 विश्वा, लोभ 3 विश्वा, मैथुन 15 विश्वा, रस निष्पत्ति 9 विश्वा, फल निष्पत्ति 13 विश्वा, उत्साह 11 विश्वा, उग्रता 15 विश्वा, पाप 7 विश्वा, पुण्य 17 विश्वा, रोग भय 7 विश्वा, रोग नाश 5 विश्वा, आचार 5 विश्वा, अनाचार 15 विश्वा। और जमीन को फोड़ करके निकलने वाले वृक्ष आदि 3 विश्वा, और जेर से प्रकट होने वाले जो जीव हैं 3 विश्वा, और पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव जो है 3 विश्वा, और अंडे से उत्पन्न होने वाले जो जीव है 3 विश्वा, टिड्डियाँ 13 विश्वा, चूहे 17 विश्वा, तोते 15 विश्वा, सोना 19 विश्वा, तांबा 7 विश्वा, स्वतंत्रता 9 विश्वा और परतंत्रता पर 15 विश्वा। इस प्रकार यह समय चलेगा। विषुवत संक्रांति 13 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन है, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशियों को चंद्र अशुभ है। उत्तरा भाद्रपदा, रेवती मीन राशि, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका का प्रथम चरण मेष राशि, और कृत्तिका के 3 चरण रोहिणी, मृगशिर, मिथुन राशि। इनके सिर में संक्रांति गई हुई है, जिसका फल है सम्मान। और धनिष्ठा, मकर, धनिष्ठा के 2 चरण मकर राशि, और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, धनिष्ठा के 3 चौथे चरण शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा का 3 चरण इनकी कुंभ राशि, और पूर्वा भाद्रपदा का 4था चरण मीन राशि। इनके मुख में संक्रांति गई हुई है, जिसका फल है विद्या में उन्नति और मधुर भोजन। ज्येष्ठा वृश्चिक राशि, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण धन राशि, और उत्तराषाढ़ा के 3 चरण श्रवण मकर राशि। इनके हृदय में संक्रांति गई हुई है, जिसका फल है धन लाभ। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, स्वाति और विशाखा के 3 चरण तुला राशि, और विशाखा का 4था चरण से अनुराधा वृश्चिक राशि। इनके दाहिने हाथ में संक्रांति गई है, तो दाहिने हाथ में जाने का फल है दाम्पत्य सुख। जिस किसी की अगर शादी ना हो, उसके दाहिने हाथ में गया है, वह शादी के योग्य है, तो उसकी शादी भी हो सकती है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, तो उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि, हस्त और चित्रा कन्या राशि इनके बाएं हाथ में है। तो बाएं हाथ में संक्रांति जाने का फल है धन का अभाव। और अश्लेषा कर्क राशि, मघा और पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि, इनके दाहिने पैर में संक्रांति गई हुई है, इसका फल है व्यर्थ भ्रमण। आर्द्रा, पुनर्वसु 3 चरण तक मिथुन राशि, और पुनर्वसु का 4था चरण और पुष्य कर्क राशि, इनके बाएं पैर में संक्रांति गई है। तो बाएं पैर में संक्रांति जाने का फल है रोग व्याधि से पीड़ित होना। इस संवत्सर में आय व्यय के चक्र को और उसके फल को आपको बताता हूँ। मेष राशि की 8 आय है और 14 व्यय है, जिसका फल है लोकापवाद। और वृष राशि के लिए 2 आय और 8 व्यय, जिसका फल है लाभ। और मिथुन राशि का 5 लाभ 5 खर्च, जिसका फल है लाभ। और कर्क राशि का 14 लाभ 2 खर्च, जिसका फल है विजय। और सिंह राशि का 2 लाभ 14 खर्च, जिसका फल है विजय।
और कन्या राशि का 5 लाभ 5 खर्च इसका फल है लाभ, और तुला राशि का 2 लाभ 8 खर्च लाभ, और वृश्चिक राशि का 8 लाभ 14 खर्च जिसका फल है लोकापवाद। धन राशि का 11 लाभ 5 खर्च जिसका फल है विजय, और मकर राशि का 14 लाभ 14 खर्च जिसका फल है क्लेश, और कुंभ राशि का 14 लाभ 14 खर्च जिसका फल है क्लेश, और मीन राशि का 11 लाभ 5 खर्च जिसका फल है विजय। शनि के कुंभ राशि में रहने से मकर, कुंभ और मीन राशि को शनि की 7.5 है, और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया रहेगी। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल पक्ष में वर्षों के स्वामी, मित्र और मंत्री आदि के फलों को सुनते हैं तो इससे उनको अतुल आयु की प्राप्ति होती है, और धन की प्राप्ति होती है, यश और सुख की प्राप्ति होती है। तिथि के फल को सुनने से राज्य अचल होता है, और वार के फल को सुनने से चिर आयु प्राप्त होती है, और नक्षत्र के फल को सुनने से संचित पापों का विनाश होता है, और योग का फल सुनने से कभी वियोग नहीं होता है, और करण के फल को सुनने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार इन 5 चीजों से पंचांग बनता है। इस पंचांग को ज्योतिषी के मुख के सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है और उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तिथि, नक्षत्र, ग्रह, वार इनके फल को सुनने से मनुष्य धर्म, अर्थ, यश और सुख को प्राप्त करता है। आरोग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु उसको मिलती है, और विजय की प्राप्ति होती है, और उसको पुत्रों की प्राप्ति होती है, और दुस्वप्न का विनाश होता है, और वह संसार में सबका प्रिय बन जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो राजा, मंत्री आदि के फलों को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उस वर्ष में वे सारे ग्रह उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों से बना हुआ जो पंचांग है, इस पंचांग को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यह वर्ष संवत्सर चलेगा। मैं इस संवत्सर के फल को सुनाते हुए समस्त जनता को और जो भी श्रोता हैं उन सबको संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूँ।